आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। देश के जाने माने शिक्षण संस्थान जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर शेखुल जामिया ने भी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जमकर निंदा की है। उन्होंने आतंकवादियों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और देश के रक्षा मंत्री से अपील की है वो तत्काल प्रभाव से एक्शन लें और इन आतंकवादियों को इंसाफ के कटघरे में लाएं और ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि तारीख़ में हमेशा के लिए ये नज़ीर बन जाए कि एक मासूम इंसान की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है। यहाँ तो दर्जनों मासूमों के खून से होली खेली गई है, बच्चे यतीम कर दिए गए, बहनें और बेटियाँ बेवा हो गईं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर ने। देखिए, कल रात को जब हम लोगों को ये पता चला दिन में कि कश्मीर में अटैक हुआ है, तो आप बिलीव कीजिए कि हम लोगों को नींद नहीं आई रात में। जिस तरह के वीडियो हमने देखा और उसको हम लोग मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं। इस तरह की वाक़या से पूरी कम्युनिटी की बदनामी होती है। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा शांति, डेवलपमेंट। मैं खुद 2-3 महीने पहले कश्मीर गया था, तो मैंने देखा कि किस तरह डल के बगल में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, लोगों को जॉब, इवन जो लोग थे कश्मीर के वो काफ़ी खुश थे और जो टूरिस्ट थे वो काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे, कश्मीर जा रहे थे, तो उसमें कश्मीर के भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, बिज़नेस आ रही थी। तो ये देखिए, इस वक्त जो भारत की स्थिति है काफ़ी अच्छी है, जिसको देखकर कई कल यूएस वाइस प्रेसिडेंट भी जयपुर में थे, प्राइम मिनिस्टर खुद सऊदी अरबिया के विज़िट में थे। तो जो भी हमारे एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और न्यूज़ रिपोर्ट यही आ रहा है कि पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट टेरर लोग एक्टिव हैं उन्हीं लोगों का हाथ है ये। तो उसको पूरे हिंदुस्तान के जो नॉट ओनली मुस्लिम, मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत के सारे नागरिक इसको कंडेम करते हैं। और अभी सुबह भी मैंने कॉन्फ्रेंस हैबिटाट में अटेंड किया, वहाँ भी हम लोगों ने कंडोलेंस किया। अभी हमारा आज वैलिडेटरी फंक्शन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें डिफरेंट कंट्री से भी लोग आए थे। वहाँ पर भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन किया। तो और हम खुद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ख़त लिखे हैं कि हम लोग इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं और आप जो एक्शन लेना चाहते हैं हम उस एक्शन के साथ देंगे। और जो भी ये कश्मीर में जो हुआ है तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए। अगर देंगे तो फ्यूचर के लिए एक नज़ीर बनेगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो। देखिए, ऐसे ये एक पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि पीओके के जो लोग हैं, आप देखेंगे कि वो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है। जो पाकिस्तान आर्मी का दमनकारी नीति है, उसके वजह से पीओके में एवरी डे जो कश्मीरी हैं वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर और कश्मीर मिल जाए। तो अब इस वक्त जो इन लोगों ने नापाक हरकत की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब ये देना चाहिए कि पीओके में जितने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिविटीज़ चल रही है उनको ख़त्म किया जाए और उसको उनके पुरानी कश्मीर से मिलाया जाए। ये तो होना ही चाहिए।